मेरा नाम सैरा है। मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी झेलम की हेड लाइब्रेरियन हूँ। लाइब्रेरी बड़ी नहीं लेकिन पुरानी है। लकड़ी के रैक्स, रजिस्ट्री के पीले पन्ने और एक जनरेटर जो गर्मी में अक्सर रूठ जाता है। रोजाना की लाइफ सिंपल है। मेंबरशिप कार्ड्स बांधना, बच्चों को होमवर्क के लिए कहानियां ढूंढ देना और अक्सर उन लोगों से डील करना जो समझते हैं लाइब्रेरियन का काम सिर्फ कहना होता है। हर महीने के आखिर में हमारा एक्सेशन ऑडिट होता है। जो भी किताब अंदर आई हो या किसी ने ली हो, उसका नंबर, मुकम्मल रिकॉर्ड सब मैच होना चाहिए। इस बार ऑडिट से एक हफ्ता पहले मुझे पता चला कि हमारी सबसे कीमती किताब पंजाब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1893 शेल्फ पे अपनी जगह से हल्का सा सरक चुकी है। बस एक कॉलम की नोक जितना फर्क। शायद किसी ने पुल आउट करके वापस गलत एंगल पे रखी हो। नॉर्मल है, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा खटक बैठ गया। 3 दिन बाद लाइट गई हुई थी और जनरेटर भी बंद। दोपहर का वक्त, लाइब्रेरी ठंडी, आधी अंधेरों में। इस अंधेरों में लोग ज्यादा देर नहीं रुकते। उस वक्त बस 3 लोग अंदर थे। एक कॉलेज का लड़का, एक बुजुर्ग अंकल घाफूर जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और नया गार्ड रफीक जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ हफ्ते पहले भेजा था। मैं काउंटर पे एक्सेशन रजिस्टर अपडेट कर रही थी कि देखा वही लड़का जिसका नाम इशू कार्ड पे फुरकान लिखा होता। रेफरेंस सेक्शन की तरफ गया जहां गजेटियर रखी होती। रेफरेंस बुक्स इशू नहीं होते, बस अंदर पढ़ सकते हो। मैंने रूटीन के मुताबिक आवाज दी, बेटा रेफरेंस टेबल पे ही पढ़ना है। वो सर हिला के बैठ गया। 10 मिनट गुजरे, जनरेटर चला दिया गया, रोशनी आ गई। मैं पानी पीने उठी और साइड से गुजरती हुई बस इतना देखा कि फुरकान ने गजेटियर खोला हुआ है और साथ एक खाली ब्राउन एनवलप पड़ा है जिस पे लाइब्रेरी का स्टैंप नहीं था। अजीब है, मैंने सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम को जब वो गया तो एनवलप वहां नहीं था। गजेटियर अपनी जगह थी, मगर इस दफा सिर्फ कॉलम की नोक नहीं, पूरा 1 इंच अंदर घुसी हुई। मेरे अंदर का नंबर मैचिंग आदमी जग गया। मैंने ग्लव्स पहने, किताब को बहुत एहतियात से निकाला। स्पाइन ठीक थी, लेकिन पेजेस की गिल्स पे एक नया स्क्रैच था, जैसे किसी ने पेज एजेस को हल्की सी फाइल से घिसा हो। रेफरेंस लाइब्रेरियन की नजर इसीलिए होती है। नेक्स्ट दिन मैंने क्वाइटली 3 काम किए। इन गजेटियर के अंदर के 2 रैंडम पन्ने के दरमियान सेफ्ट पर एक सा धागा डाल दिया जिसका दोनों सिरे बरेली नजर आए। 2 स्टैक के नीचे छोटा सा पेपर स्लिप चिपका दिया जिसमें 3 सवाल थे। किसने कितनी देर रखा, किस वक्त वापस हुए, किसने देखा। ये स्लिप बस स्टाफ के लिए होता, लेकिन मैंने उसे ज्यादा पर्सनल रिमाइंडर समझ कर रखा। 3 गार्ड रूम के बाहर जो पुराना लो एंगल सीसीटीवी लगा था उसका टाइम स्टैम्प चेक किया और राफिक से कहा, भाई इसका एंगल रेफरेंस टेबल की तरफ थोड़ा बेटर कर दें। उसने कहा, मैडम जी कंट्रैक्टर से पूछे बगैर। मैंने हल्का मुस्कुरा के बोला, ठीक है, बस थोड़ा। दोपहर को वही रूटीन, अंकल गफूर, फुरकान और एक नई लड़की अलीना जो जॉब टेस्ट के लिए जीके पढ़ रही थी। मैं काउंटर पे थी जब जनरेटर फिर से बॉन्ड हुआ। इस दफा पूरी 1 घंटा। अंधेरा जब आता है तो लाइब्रेरी की आवाज बदल जाती है। पेजेस की सरसरबारी क्लियर सुनाई देती है। मैंने रेफरेंस सेक्शन की तरफ देखा। फुरकान खड़ा था, गजेटियर बैंड, लेकिन उसके हाथ में फिर वो ब्राउन एनवलप। इस बार उसने एनवलप शेल्फ के पीछे रैक्स और दीवार के गैप में हल्का सा पुश किया और बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत वहां गई, एक नॉर्मल लिब्रेरियन वाली मुस्कुराहट के साथ, बेटा रेफरेंस शेल्फ में ऐसे चीजें मत रखा करो, डस्ट आ जाती है। उसने जल्दी से एनवलप निकाल के बोला, नोट्स हैं मेरे। इस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ किया। मेरे लिए इतना काफी था कि मैं अब फॉर्मली चेक करूं। रात को जब सब चले गए, मैंने गजेटियर निकाली। धागा जो मैंने 2 पन्नों के दरमियान डला था, एक साइड से तोड़ दिया गया था। अंदर एक पतला सा स्लिट बना हुआ था। बीच बीच के 2 पन्ने ग्लू से चिपका कर किसी ने एक छोटा सा पॉकेट बना लिया था। इसको कहते हैं इनसाइड जॉब, मैंने दिल में कहा, लेकिन कून का जवाब अभी चाहिए था। अगला दिन फ्राइडे था। बज़्म अदब का छोटा सा प्रोग्राम भी था हॉल में। लोग ज्यादा था, स्टाफ कम। शाम को जब रश हल्का हुआ तो मैंने क्वाइटली रफीक गार्ड से कहा, आज बैंड होने के बाद रेफरेंस टेबल पे नजर रखना। मैं रजिस्ट्री बैंड कर रही हूँ। बैंड होने से कुछ पहले फुरकान आया। उसने डायरेक्ट गजेटियर उठाई और कॉर्नर टेबल पे गया जहां सीसीटीवी का नया एंगल आराम से कवर करता था। मेरे एंड अनलीब, मेरी जूनियर के दरमियान। ये प्लान था कि अनलीब टेबल क्लीनिंग के बहाने इधर उधर घूमे और मैं काउंटर पे क्लॉक और गेट के बीच नजर रखूं। 9:20 पे फुरकान ने गजेटियर बैंड की, एनवलप अंदर रखा और हल्के से किताब को शेल्फ में झांक के रख दिया, इस एंगल से कि पॉकेट आउटवर्ड्स हो। फिर सीधा गेट की तरफ चला गया। कार्ड? मैंने रूटीन के मुताबिक पूछा। रेफरेंस ही पढ़ रहा था। वो मुस्कुरा के निकाल गया। मैंने अनलीब को इशारा किया। हम दोनों ने सीधा शेल्फ से गजेटियर निकाली। पॉकेट के अंदर इस दफा ब्राउन एनवलप नहीं, बल्कि 3 फोटोकॉपीज थीं, प्यूरेन स्टैम्प्स के क्रिस्प इमेजेस और नीच छोटा सा नंबर।
ये स्टैम्प्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफिस की लगे, मतलब कोई लाइब्रेरी के थ्रू रेयर पेजेस स्कैन करवा के बाहर बेच रहा था। और एनवलप या तो कोई और ले चुका था या वो गार्ड रूम की तरफ घूम गया होगा। मैंने राफिक को बुलाया, जरा गेट पे रुकिएगा, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। वॉइस सीधी थी, इल्जाम का लहजा बिल्कुल नहीं। वो आराम से आया। मेरा दिमाग में सिर्फ प्रोसेस था, आइटम सिक्योर, एविडेंस नोट, फिर प्रिंसिपल, फिर पुलिस अगर जरूरत पड़ी। उस रात मैंने एक और काम किया। आउटसाइड फुटपाथ पे 2 पुराने कघास बेचने वाले कबरियों का छोटा अड्डा होता है। मैं उन तक गई और सीधा पूछा, आज कोई गजेटियर के पेजेस आया थे? उन्होंने पहले तो शक किया, फिर एक ने बोला, बाजी आज नहीं पर पिछले हफ्ते कुछ आया था। एक चश्मिशी लड़का लता है, सच में एक यूनिफॉर्म वाला आदमी भी कभी कभी होता। मेरे पैर जमीन पे थे, लेकिन दिल ने पहली दफा राफिक का चेहरा देखा। यूनिफॉर्म, कॉन्ट्रैक्टर गार्ड भी तो यूनिफॉर्म वाला ही होता है। अगली सुबह मैंने प्रिंसिपल को शॉर्ट सीधा रिपोर्ट दी, रेफरेंस बुक टैम्पर्ड, पॉसिबल पेज लिफ्टिंग, एविडेंस सिक्योर्ड, सीसीटीवी टाइम स्टैम्प्स लिस्टेड। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ प्रोसेस। प्रिंसिपल ने सीधा कहा, पुलिस बुलाओ। कॉन्ट्रैक्टर को फोन गया, रफीक शिफ्ट पे आज जल्दी आया। पुलिस ने सीसीटीवी देखा, वीडियो में क्लियरली दिख रहा था जनरेटर बैंड होता। राफिक रेफरेंस टेबल की तरफ जाके हेल्प के बहाने टॉर्च से लाइट देता और फुरकान एनवेलोप स्लाइड करता। 2 मिनट बाद रफीक आउटगेट पे जाके वो ही एनवेलोप एक बाइक वाले को दे देता। फेस मास्क पहने हुए फुरकान ने पहले झुतलाया, फिर जब उन्हें कबरियों से मिली पुरानी फोटोकॉपीज दिखाई गईं, टूट गया। बोला, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, सिर्फ फोटोकॉपी, असली पेज नहीं निकाला। पुलिस ने कामली कहा, फोटोकॉपी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की कैटेगरी में आ सकती है और आपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को डैमेज किया। रफीक थोड़ा देर स्ट्रांग रहा, फिर उसके फोन से व्हाट्सएप चैट्स निकाल आई, प्राइस लिस्ट, पेज नंबर्स और टुनाइट लाइट ऑफ टू कन्वीनियंट होता जैसी लाइंस। केस सिंपल नहीं लेकिन सीधा था। लाइब्रेरी ने कॉन्ट्रैक्टर को लेटर लिखा, राफिक को निकल दिया गया। पुलिस ने दोनों से स्टेटमेंट ली। हमने गजेटियर को बिंडरी भेजा, पॉकेट वापस सील, रिपेयर नोट के साथ। और मैंने एक्सेशन रजिस्टर में एक नया छोटा कॉलम ऐड किया, रेफरेंस शेल्फ चेक, स्पाइन इंटेग्रिटी, एज मार्क्स। स्टाफ ने पहले हंस के कहा, मैडम ओवर हो रहा। 2 हफ्ते बाद सबने खुद फिल करना शुरू कर दिया। अगर आप सस्पेंस चाहते हो, सस्पेंस यह नहीं था कि चोर कौन, ये था कि क्या ये सब चुप हो जाएगा। 2 दिन बाद एक कॉल आई। कॉन्ट्रैक्टर के आदमी ने नरमी से कहा, बाजी ऐसे मामलात को पब्लिक ना करें। लाइब्रेरी का नाम, मैंने सीधा जवाब दिया, लाइब्रेरी का नाम तब बचता है जब हम रूल्स फॉलो करते हैं। और फोन बैंड और 3 हफ्ते बाद वही फुरकान छुप के लाइब्रेरी आया। गेट पे खड़ा, टिकट नहीं लिया, सिर्फ बोला, बाजी माफ कर दें, केस चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद की दुकान बैंड हो गई थी। मैंने सीधी आंखों से देखा, बेटा मैं तुम्हारी कहानी समझ सकती हूँ, लेकिन किताब की कहानी ज्यादा पुरानी है, उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। उसने सिर झुका के ठीक है कहा और चला गया। ऑडिट वाले दिन नंबर मैच हो गए। प्रिंसिपल ने बस इतना कहा, गुड वर्क। मुझे कोई मेडल नहीं मिला, न वायरल वीडियो बनी। लाइब्रेरी वैसे ही चलती रही। बादशाह राइम्स ढूंढते, अंकल घाफुर क्रॉसवर्ड करते और मैं एक्सेशन रजिस्टर पे नए नंबर लिखती। मगर एक छोटा सा फर्क रह गया। जब भी कोई नया गार्ड या नया रीडर रेफरेंस सेक्शन की तरफ ज्यादा आसन होके घूमता, मेरा दिल एक बड़ा सेकंड के लिए धीमा नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक स्पीड से चलने लगता है। क्योंकि अब प्रोसेस मजबूत है और प्रोसेस से ही अमन आता है।